आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में शालोम। आज की प्रतिज्ञा नीति वचन 3 अध्याय 10वां वचन, तेरे कत्ते बड़े और पूरे रहेंगे। परमेश्वर आज हमसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हमारे कत्ते बड़े और पूरे रहेंगे। आज हम पर परमेश्वर करुणा को दिखाते हुए इस प्रतिज्ञा को हमें दे रहा है, तो हमें कोई भी चीज़ की गति नहीं होगी। हमारा पालन पोषण हमारी कमाई के धन पर आधारित नहीं है, उसके आशीष पर आधारित है। वह हमारी सिर्फ आर्थिक और आत्मिक रीति से ही पालन पोषण नहीं करेगा, उसकी साथ साथ हमारे जीवन में आवश्यक हर बात और वस्तु को भी उपलब्ध कराएगा। जब मिस्र देश में 7 वर्ष तक अकाल पड़ा, तब मिस्र देश के सभी मिस्री लोगों को भोजन मोल लेने के लिए अपने खेत, पशु और धन बेचना पड़ा। लेकिन उसी मिस्र देश में रहने वाले याकूब के संतान को कुछ बेचना नहीं पड़ा। इसके विपरीत वह मिस्र देश में अभिवृद्धि को पाते रहे। राजा के ओर से उनके खाने की व्यवस्था की गई थी। परमेश्वर ने अकाल पड़ने से पहले ही याकूब के संतान के लिए भोजन की सारा प्रबंध किया था। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का समय भी कुछ लोगों के जीवन में अकाल जैसे ही चल रहे हैं, लेकिन इस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। वह हर बातों में हमें तृप्त करेगा। एलिया को कौओं के द्वारा भोजन का प्रबंध करवाने वाला परमेश्वर हमारे जीवन में भी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह अपने सामर्थ्य को हमारे जीवन में दिखाकर हमारे जीवन के द्वारा महिमा को पाएगा। मत डरो, चिंता मत करो, केवल विश्वास रखिए। आकाश के पक्षियों की सुधि लेने वाला परमेश्वर हमारी भी सुधि लेगा, क्योंकि हम उसकी दृष्टि में आकाश के पक्षियों से भी अनमोल है। हम तो उसके संतान हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है, तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते भी पुराने को निकालोगे। भले ही हमारे पास थोड़ा हो, उस भी परमेश्वर बढ़ाएगा। प्रभु इस वचन को आशीष दे। प्रभु आप सभी को भी आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। किसी बात का चिंता ना करें, बल्कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराएगा। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश में सारे अनाज को, भोजन वस्तु को उपलब्ध कराया, उसी रीति से परमेश्वर आपको भी ऐसे ही उपलब्ध कराएगा। प्रार्थना। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज की प्रतिज्ञा के लिए। सचमुच परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कराने वाला परमेश्वर, आपको धन्यवाद। इस प्रतिज्ञा को सुने हुए हमारे प्रिय भाई बहनों को और विश्वास करने वाले सभी को परमेश्वर आपको आशीष दे और उनके जीवन में ये प्रतिज्ञा पूरी होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, आमीन, आमीन, आमीन।